स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज होती है तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव पर बैठक आयोजित हुई है। तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर गांव पर बैठक आयोजित की गई है और ये कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमरावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा मई 2025 में जो शुभांशु शुक्ला हैं ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। तो महिला संवाद अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। तो यशराज भारतीय जो सम्मान पुरस्कार है ये आपका महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल के द्वारा, इनकी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने कितने साल पूरे किए हैं। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो भारत का पहला उपग्रह था इसके द्वारा कितने साल पूरे किए गए हैं। तो आर्यभट्ट उपग्रह ने ये आपके 35 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और आप सभी लोगों को बता दें ये जो वीडियो का PDF होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के जस्ट बाद प्रोवाइड करा देते हैं। तो वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगांव आतंकी हमले की किस जांच जो है किस एजेंसी को सौंपी है। तो जो आपकी NIA है इसको, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसको ये पहलगांव हमले की जांच सौंप दी गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट यानी कि 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये कारनामा जो है चाइना के द्वारा किया गया है, जो कि 10 GB गीगाबिट यानी कि 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है चाइना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। तो क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास जो है वो भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये एक आमतौर पर होने वाला नोकल ऑपरेशंस है जो भारतीय तटरक्षक बल किया करते हैं। हाल ही में भारत ने कब अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो भारत के द्वारा 2026 तक रखा गया है कि 2026 तक खसरा और रूबेला को समाप्त कर लिया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच ये बात हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात पर MOU पर साइन हुए हैं। तो हाल ही में कौन सा राज्य पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो स्कूलों में जो एनर्जी ड्रिंक्स होते थे उन पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर पंजाब। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट होता है ये विश्व मलेरिया दिवस जो है ये आपका हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने रुपए से अधिक के UPI लेन देन की GST लगाने की अफवाहों का खंडन किया है। ये एक ऐसा नोटिस वायरल हुआ था कि सरकार जो है वो अब 2000 रुपये के UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर भी GST लिया करेगी। तो उसको सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कहीं कोई प्लान नहीं है सरकार का। तो 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में कौन सा देश लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। तो चौथे वर्ष भी अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर निकला है 24-25 वर्ष में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सनस्ट्रोक और सनबर्न
को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा जो ये हीट वेव, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राष्ट्र विशिष्ट आपदा के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, मार्च 2025 में जारी की गई सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो 2025 की रिपोर्ट जारी थी सचिवालय सुधार का, ये 20वां संस्करण था, ये तो आपको याद ही रखना है, लेकिन इसका मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मंत्रालय क्या होगा? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत और कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत जीआई टैगिंग में शीर्ष स्थान पर? तो भारत का ये कौन सा राज्य बना है जो जीआई टैग में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय शहरों ने 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इसने 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये जो है ये न्यूयॉर्क के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित किया है। तो ये शहर न्यूयॉर्क बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने सूर्य देव भूमि चैलेंज शुरू किया है? तो सूर्य देव भूमि चैलेंज जो है ये आपका उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व एकीकृत दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एकीकृत दिवस जो है ये आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है इसका 34वां राज्य जो बना है ये आपका उड़ीसा होगा। अगला आता है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सुलभ डिजिटल हेल्थ केयर के लिए ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो जो सुलभ डिजिटल ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है ये आपका कहाँ पे किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। यूनेस्को के द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है। तो एक तो आपका ये भगवत गीता होगा और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को ही A और B को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहली बार राज्य होगा जो होस्ट बनेगा। तो ये कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। हाल ही में कहाँ 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? तो 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की जो बैठक है ये आपकी ब्राज़ील में हुई है। हाल ही में किस अभिनेता को चीन के मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? तो चीन के जो मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल है इसमें किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आमिर खान। आमिर खान को चीन के मकाऊ में इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पुणे। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति को खतरा है? तो ये राज्य की जो है सबसे ऊंची जैन मूर्ति थी जिसको वहाँ पे उत्खनन के कारण अब उस मूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है? उसका राइट आंसर होगा आपका क्या? तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं था, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये आपका प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई और तबला तो ये आपका कहाँ से? बनारस से संबंधित हैं और इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला आता है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किस शहर में भू भारतीय राजस्व पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो ये किस आईआईटी संस्थान के द्वारा
आशंका व्यक्त की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा ओजोन प्रदूषण के कारण जो भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनमें कमी की आशंका की गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजिब्स किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किन दो देशों के बीच भारत और किसके साथ समझौता हुआ है जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है ये सहयोग प्रदान करेंगे दोनों देश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए कितने माह की समय सीमा तय की है? तो ये जो बाल तस्करी के मामले होते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई होती है उसकी समय सीमा तय की है। तो ये कितनी समय सीमा तय की गई है? तो 6 माह इसकी जो है वो समय सीमा तय की गई है। हाल ही में भारत लेजर बीमा से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है, भारत जो है ये चौथा देश बन गया है जिसने लेज़र बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% यानी कि 100% छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो 100% छात्रवृत्ति की जो घोषणा है ये आपकी हरियाणा राज्य के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है? तो कुंभकोणम जो सुपारी है ये किस राज्य की है? तो ये तमिलनाडु की सुपारी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट जो दर्ज की गई है ये आपकी जापान में दर्ज की गई है। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला आयोजित हुआ है? तो माधवपुर का ये मेला है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात का ये माधवपुर मेला वैसे भी फेमस है और स्टैटिक जीके में भी पूछ लिया जाता है कि माधवपुर मेला कहाँ से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना बा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो गरीबी उन्मूलन जो योजना थी उसका नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस तारीख को ज्योतिबा फुले की 158वीं जयंती मनाई गई है? तो ज्योतिबा फुले की 158वीं जयंती किस तारीख को मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की 158वीं जयंती मनाई गई है। किस राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए हरियाणा को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज्योति बेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कहाँ तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस तारीख को तमिलनाडु और केरल में पारंपरिक नववर्ष ये आपका पुथांडु होगा पुथांडु मनाया गया है? इसको ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे था कर लीजिए, पुथांडु मनाया गया है। तो ये पुथांडु जो है वो तमिल नववर्ष है और केरल का भी पारंपरिक नववर्ष है। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 14 अप्रैल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्रदान किया है? तो रीडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है? सिक्किम। अगला प्रश्न आ जाता है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सीरिया। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य
पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? देखिए, ये स्कॉच पुरस्कार जो होता है कि कई अन्य कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने ऊपर प्रश्न देखा होगा, जो 47वें नंबर शायद से 46 नंबर था, जो स्कॉच पुरस्कार है वो स्वास्थ्य के लिए किसको दिया गया है? तो हरियाणा राज्य को दिया गया है। वहीं पे ये स्कॉच पुरस्कार जो है एक पुलिस के द्वारा अपराध निगरानी पोर्टल है, ये उसको प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है स्कॉच पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और जो ऊपर हमने स्कॉच पुरस्कार देखा था तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा था, तो वो क्या था? उसका आंसर हरियाणा था। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रांड चैलेंज शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में। हाल ही में किस राज्य ने बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, IMF ने यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, आरबीआई की स्थिति कितनी कम होकर $4.41 बिलियन रह गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा $16 बिलियन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात 23-24 कितना बढ़कर हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 935, ये आपका हो चुका है। अगला आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोलंबो में। हाल ही में दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह आपका 35वां राज्य बन गया है। वहीं उड़ीसा क्या था? तो उड़ीसा जो था वो 34वां राज्य बन गया है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है बीजेपी की नई सरकारें बनी थी, इनके पहले दूसरी सरकार थी कांग्रेस की या किसी अन्य गठबंधन की सरकार थी, तो यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना जो स्कीम थी वो लागू नहीं थी। लेकिन अब वर्तमान समय में दिल्ली में जो है वो बीजेपी की सरकार और सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, तो वही अब दिल्ली जो है आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 35वां राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2024-25 में वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं के उद्घाटन का समारोह में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में भारत और थाईलैंड विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा? तो भारत और थाईलैंड जो है ये आपके 6 जो विभिन्न समझौते हैं इन पर ये आपका हस्ताक्षर करेगा। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 6वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो वैश्विक जुड़ाव योजना जो है ये आपकी किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। हाल ही में कहाँ भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये वार्षिक सम्मेलन आपका कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में आयोजन इसका किया गया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य के किस जिले की चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जो चपाता मिर्च और इसको हम टमाटर मिर्च के रूप में भी जानते हैं, 21 राज्य की फेमस मिर्च है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये वारंगल की ये मिर्च है। तेलंगाना राज्य में एक वारंगल जगह पड़ती है, उस जगह की ये फेमस है, तो उसी जगह से इसको जीआई टैग दिया गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 170 देशों में किस स्थान पर रहा? उसका राइट आंसर होगा 36वें स्थान पर। जो नेटवर्क तत्परता सूचकांक है उसमें भारत का 36वां रैंक रहा 170 देशों में। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजुंगा के लिए अभियान शुरू किया है? तो माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजुंगा के लिए जो अभियान शुरू किया गया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है।
प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहले बछड़े का जन्म हुआ है? तो पहले बछड़े का जन्म जो है ये किस राज्य में हुआ है? तो पुडुचेरी जो है यूटी है उसमें ये आपका हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो ये 12% की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में उत्ता चाल वितरित करने की योजना शुरू की है? ये उत्ता चाल नहीं है, तो ये चावल है आपका। चावल जो है ये मुफ्त में वितरित करने की योजना शुरू की गई है, तो ये तेलंगाना में ये शुरू की गई है। हाल ही में कहाँ के कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका कहाँ का है? तो तंजावुर का ये पान का पत्ता है जिसको भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 105% की जो वृद्धि है पिछले 10 वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में देखी गई है। निम्नलिखित में से कहाँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 6वां संस्करण जो है वो आपका थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉल्फिन सफारी जो है ये आपकी वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में कहाँ भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का 3रा सत्र का आयोजन किया गया है? तो भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का जो 3रा सत्र है इसकी कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आता है, हेनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा मोनाको। अगला आता है, मत्स्य पालन विभाग 28 अप्रैल को कहाँ तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। प्रतिवर्ष किस तारीख को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में हम 26 अप्रैल को मनाते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कार्गो यातायात रिकॉर्ड कितने मिलियन टन पहुंचा दिया है? तो कार्गो यातायात जो है वो 145.5 मिलियन टन पहुंचा दिया है वित्त वर्ष 2024-25 में। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है, तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें, ये जो करंट अफेयर है इसका आप लोग अगर मॉक टेस्ट भी देना चाहें MCQ फॉर्मेट में, ये टेस्ट फॉर्मेट में हम आपको ऐप पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर भी आपको ऐप पे देते हैं, तो वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं और जहाँ पे हम आपको PDF देते हैं, और ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है जिससे आप लोग, मेन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है जिसपे यहाँ पे आपको हम जॉब्स अपडेट्स और डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड वगैरह होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं रियल और ऑथेंटिक, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।